आपके बाल उड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको फिनेस्ट्राइड टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। आप इंटरनेट पे देखते हैं और डर जाते हैं। फिनेस्ट्राइड का बहुत ही बड़ा हवा है, बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान हैं कि गोली ना लें, डॉक्टर कहता बहुत जरूरी है। तो मैं आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। बालों का पतलापन होना मिनिएचराइजेशन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। आप ये देख रहे हैं बाल पतले हो गए, थिन आउट हो गए, तो ये मिनिएचराइजेशन बोलते हैं और ये होता है डीएचटी के कारण, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है और डीएसटी के कारण जो बालों की जड़ें हैं वो उसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, डर्मर पेपिला की सेल्स को डैमेज करती है और धीरे 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 बाल पतला होता चला जाता है। तो इसको मिनिएचराइजेशन बोलते हैं। और मेल पैटर्न में आप देखते हैं कि दोनों तरफ से पीछे चले जाते हैं, मीन्स ये जो आपके फ्रंटो टेम्पोरल रीजन है इससे बाल पीछे की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है? मेल के लिए मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 5% और फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम एवरीडे एडवाइस की जाती है। फिनेस्ट्राइड क्या करती है कि जो आपका डीएसटी कन्वर्ट हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन को 5 अल्फा रिडक्टेज डीएचटी में कन्वर्ट करता है और डीएचटी बालों को झड़ाता है और पतला करता है। लेकिन फिनेस्ट्राइड क्या करती है? 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देती है। जब 5 अल्फा रिडक्टेज रास्ते से हट जाएगा, इसका साथ नहीं देगा टेस्टोस्टेरोन का, तो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा तो बालों का पतलापन रुक जाएगा, थिनिंग रुक जाएगी। अब ये महत्वपूर्ण बात आपको क्या समझनी है कि टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होने से रुका है, टेस्टोस्टेरोन का डैमेज नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अक्सर इसमें डरते हैं। मान लो 100 यूनिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन था, 5 अल्फा रिडक्टेज के कारण 50 यूनिट डीएचटी में कन्वर्ट हो गया और फिनेस्ट्राइड दी तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो 100 का 100 यूनिट रहा ना। तो टेस्टोस्टेरोन फिनेस्ट्राइड को कम नहीं करती है बल्कि उसको फिजियोलॉजिकल रेंज में बढ़ाती है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बालों के अंदर जो इसका फायदा होता है, पतले बालों को मोटा करती है, बालों की काउंट बढ़ाती है, लेकिन मरे हुए बालों की जड़ों को जिंदा नहीं करती है। इसका इफेक्ट 6 से 12 महीने में आता है, 6 महीने बाद इसका आना शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको जब लेना शुरू करते हैं तब से हम सोचते हैं कि तुरंत इफेक्ट आ जाए, तो ऐसा तुरंत इफेक्ट नहीं आता है। आफ्टर 6 मंथ इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है और फाइनल रिजल्ट देखने के लिए हमको कम से कम 1 साल इंतजार करना चाहिए। अब इसके जो साइड इफेक्ट है बॉडी के अन्य पार्ट्स पे, गायनेकोमेस्टिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस है, चारों तरफ नमनेस है, स्वेलन सलाई, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है जिनके बहुत ज्यादा कम इंसिडेंसेस हैं। जो हम सेक्सुअल साइड इफेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा आदमी डरता है वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको लेके आदमी सबसे ज्यादा भ्रांति में रहता है कि ये गोली लेने से मेरे सेक्स पावर में कम हो जाएगी, मैं इम्पोर्टेंस हो जाऊंगा, मेरे को स्टेरिलिटी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सेक्स की डिजायर 2% लोगों में कम हो सकती है जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मैं रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम ट्वाइस ए वीक ही देता हूं। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? यस, दे आर पेपर्स एंड स्टडीज, वो ये बताते हैं कि 0.2 मिलीग्राम फिनेस्ट्राइड भी इफेक्टिव रहती है। 1 मिलीग्राम इज मोर इफेक्टिव देन 0.2 मिलीग्राम, बट द साइड इफेक्ट ऑफ 0.2 मिलीग्राम एवरी डे इज लेस। एंड विथ 11-12 years of my experience, I have seen कि ट्वाइस ए वीक देने से भी मेरे पेशेंट्स को रिजल्ट आ रहे हैं और साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। वेरी रेयरली इतने सालों में 2-4 लोग होंगे जिन्होंने मुझे कंप्लेंट करी होगी कि सर ऐसा लगता है कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो आई टोल्ड देम यू स्टॉप इट एंड दे बिकेम द नॉर्मल। तो अतः फिनेस्ट्राइड की गोली मेल पैटर्न एलोपेशिया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए मेन ट्रीटमेंट है, बहुत फायदा करती है। आपको लेनी है नहीं लेनी है सिर्फ इंटरनेट को देख के आप डिसाइड ना करें। आप अपने डॉक्टर्स के साथ फ्रीली और फ्रैंकली इसको डिस्कस करें और फिर डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच।